जो सौंदर्य के स्वामी हैं, सारे संसार को आकर्षित करते हैं, और तुला यानी कि बैलेंस बना के रखते हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, समाज में, परिवार में। और इस बैलेंस को बनाते बनाते उनका पूरा जीवन गुजर जाता है और फिर भी कोशिश करते रहते हैं कि कहीं चीज़ें इम्बैलेंस ना हो जाए। ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करेंगे आज कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो मैं समझती हूँ शायद बहुत लंबे समय बाद एक बहुत गोल्डन पीरियड या मैं कहूँ डायमंड पीरियड आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि 18 सितंबर से आपके स्वामी, राशि के स्वामी शुक्र आपके लग्न में है। देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये तुला लग्न से भी आप देख सकते हैं। अगर आपका तुला लग्न है तो भी ये एप्लीकेबल है और अगर आपकी तुला राशि है तो भी ये एप्लीकेबल है। तो क्योंकि फर्स्ट हाउस में तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो 18 सितंबर से शुक्र स्व राशि में अपने मूल त्रिकोण में बहुत बली बन के बैठे हुए हैं और उन पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। इसलिए 18 सितंबर से ही आपको पता लगना शुरू हो गया होगा कि लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने लगा है। इस महीने बहुत सुंदर राजयोग बन रहे हैं, बहुत सारे सुंदर ट्रांजिट्स हैं और इन सारे सुंदर ट्रांजिट्स का और इन राजयोगों का जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि सितंबर के मध्य काल से शुरू होकर यानी 18 सितंबर से शुरू होकर के जो अक्टूबर तक का महीना, हालांकि उसके बाद भी बहुत अच्छा समय है आप लोगों का। तुला राशि का नवंबर और दिसंबर का समय भी बहुत अच्छा है। जब मैं आगे के राशिफल बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी, पर विशेषकर ये समय बहुत बहुत लाभकारी समय है। शुक्र धन के स्वामी हैं, शुक्र सौंदर्य के स्वामी हैं, शुक्र सुख संपदा के स्वामी हैं, लग्जरीज के स्वामी हैं, प्रेम के स्वामी हैं, वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। तो जब शुक्र फर्स्ट हाउस में होंगे, सबसे पहली बात आप अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, अपने सौंदर्य पर ध्यान देंगे, लग्जूरियस चीज़ें अपने लिए खरीदेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र के यहाँ रहने पर धन संपदा, प्रेम, करियर, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, इन सब की आपके ऊपर वर्षा होगी। शुक्र की क्योंकि जो दृष्टि होती है, शुक्र की दृष्टि संजीवनी दृष्टि है और यह दृष्टि पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन, आपके व्यापार, व्यापारिक मित्र और बाकी मित्रों का घर है। तो व्यापार से लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में सुदृढ़ता आएगी, मित्रों से लाभ होगा, बिजनेस चमकेगा, आपके धन का आगमन होगा। ये बहुत सुंदर समय है, बहुत सुंदर समय है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको मन में एक संतुष्टि आएगी, मन में प्रेम भाव आएगा, मन में एक ऐसी ठंडक होगी जो पहले नहीं थी। बात करें अगर मैं पहले ही भाव की बात करूं तो 10 अक्टूबर से यहाँ बुध आ जाएंगे और 17 अक्टूबर से यहाँ सूर्य आ जाएंगे। शुक्र आपके 13 अक्टूबर तक यहाँ पर है और 13 अक्टूबर से आपके सेकंड घर में यानी सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो जब यहाँ 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य आएंगे तो बुधादित्य योग बनाएंगे। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक यहाँ बुध रहेंगे। तो जब बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। धन और पद प्रतिष्ठा दोनों का आगमन होगा। जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, सूर्य हालांकि अपनी नीच राशि में है लेकिन क्योंकि बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे तो राज्य से लाभ, मान सम्मान, पिता से अच्छे संबंध और कुछ ऐसे शासकीय काम जो आपके बहुत समय से अटके हुए थे उनमें अब आपको वृद्धि मिलेगी, निजात मिलेगी ऐसी प्रॉब्लम से और उन चीज़ों में राइज होगा। जो भी कुछ काम अटके हुए थे अब वो स्पीड से आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, इस समय वो समय है जब आपको ये सब प्राप्त होगा। बात करें आपके दूसरे घर की तो 13 अक्टूबर से शुक्र दूसरे घर में आ जाएंगे। अब शुक्र दूसरा जो घर है वो आपके धन का घर है, कुटुंब का घर है, वाणी का घर है। शुक्र कौन है? प्रेम के कारक है। तो वाणी मधुर हो जाएगी, धन का आगमन होगा
और कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा। शुक्र का दूसरे घर में जो गोचर है वो भी बहुत सुंदर चीज़ है। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में यहाँ वृष राशि आती है तो शुक्र नेचुरल ओनर है इस घर के। तो इस घर में रह करके आपके घर में प्रेम, समृद्धि, सामंजस्य बढ़ेगा। और धन जो आएगा, सबसे अच्छी बात यह है कि धन का संचय होगा, क्योंकि दूसरा घर धन के संचय का घर है। हम धन के आगमन को 11वें भाव से और धन के संचय को दूसरे भाव से देखते, तो जो पैसा आएगा वो रुकेगा, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर 29 अक्टूबर से बुध आ जाएंगे तो फिर से बहुत सुंदर स्थिति होगी। फिर यहाँ पर आपका लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और ये ऐसी जगह जहाँ बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट है, शनि का 10th एस्पेक्ट है और राहु का 9th एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति जीव के कारक हैं, कुटुंब में वृद्धि होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, और बृहस्पति धन के कारक है तो धन आएगा। दूसरी बात यह है कि जब शनि की दृष्टि यहाँ पर होगी तो जो आएगा वो स्थायी आएगा। चीज़ों में थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन जो भी आएगा वो स्थायी आएगा, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है वो बहुत अच्छी दृष्टि होती है। और राहु की 7th दृष्टि, राहु की 9th दृष्टि, राहु का जो 9th एस्पेक्ट है वो भी बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। तो कुछ चीज़ें सडन होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी, सडन चीज़ें परिवार में, सडन चीज़ें आपके धन के आगमन में, और वाणी डिप्लोमेटिक हो जाएगी। अब बड़े माधुर्य से कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को संभाल करके निकाल के ले जाएंगे। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति आपके 8म भाव में बैठे हैं और वक्री हो रहे हैं। 9 अक्टूबर से बृहस्पति वक्री होंगे। देखिए, तीसरा घर आपके पराक्रम का घर है, आपके छोटे बहन भाई का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, कम्युनिकेशन का घर है। तो जब कम्युनिकेशन का स्वामी 8म भाव में बैठा हो तो क्या होगा, आप कुछ रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे, बड़ी गोलमोल बातें करेंगे, यात्राएं होंगी, यात्राओं से लाभ होगा। लेकिन क्योंकि बृहस्पति वक्री भी हो रहे हैं तो आपके 7th हाउस जो है उसके रिजल्ट्स देंगे। जब कोई भी ग्रह वक्री होते तो अपने से एक घर पहले के रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके बिजनेस लाइफ में जहाँ कहीं जो कुछ कमियां रह गई थी, जो गलतियां आपने की थी, उनको सुधरवाएंगे आपसे। जब कोई भी ग्रह वक्री होते तो आपको अपनी गलतियों की तरफ लेके जाते और बताते कि देखो भाई, इस घर में ये गलतियां करके आ गए हो, ये कमियां रह गई थी, इनको पूरा करके आओ। छोटे बहन भाइयों से संबंधों में सुधार होगा, क्योंकि 3rd हाउस का जो स्वामी है वो वक्री हो रहा है, तो वहाँ भी जो गलतियाँ की, तीसरे घर में मेहनत में जो कमी रह गई थी, छोटे बहन भाइयों से संबंध जो नहीं सुधरे थे, आपके रिश्तेदारों से, विशेष रूप से पड़ोसियों से जो संबंधों में गड़बड़ थी, या फिर कुछ ऐसी छोटी यात्राएं जो आपने की नहीं थी, जिनके ना करने से आपका कुछ नुकसान हो रहा था, इन छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करके आप अपने जीवन में एक नया सवेरा लाएंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में मकर राशि है जिसके स्वामी शनि अपने मूल त्रिकोण में 5म भाव में बैठे हैं। शनि आपकी राशि के लिए योग कारक हैं। और अब एक बहुत सुंदर चीज़ क्या हो रही है, शनि हालांकि वक्री है लेकिन शनि अब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। ये बहुत सुंदर स्थिति है, दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में, दोनों मित्र। तो केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग ये बन रहा है, आपका 5म भाव के जो स्वामी जब वक्री हो रहे हैं तो चौथे घर के भी फल देंगे। भूमि, भवन, वाहन आप खरीदेंगे, माता जी से संबंध सुधरेंगे, संतान से सुख होगा, संतान को सुख होगा। संतान के कुछ काम जो अटके हुए थे, उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां रह गई थी, क्या क्या कमियां रह गई थी, उनको आप पूरा करेंगे और वो काम पूरे होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये प्रेम प्रसंगों का भी घर है, ये आपकी विद्या और बुद्धि का घर है, ये आपके ये एजुकेशन को आगे लेके जाने का घर है, ठीक है। और ये धन का भी घर हम इसको मानते हैं, क्यों? क्योंकि बृहस्पति धन के भी कारक है और यहाँ पर योग कारक है। अब शनि जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपका योग कारक ग्रह जब उस घर में बैठा हुआ है जहाँ बृहस्पति कारक होते हैं, अपने मित्र के घर में आप समझ लीजिए, तो क्या होगा, मित्रवत व्यवहार करेगा, आपके सारे कामों को धीरे धीरे निकाल करके ले जाएगा। और क्योंकि यहाँ से शनि की जो दृष्टि है, 7म दृष्टि, वो इच्छा पूर्ति के भाव पर है, लाभ भाव पर है, तो कोई बहुत समय से जो इच्छा पूर्ति रुकी हुई थी, जो लाभ रुका हुआ था, वो होगा। इस समय जबरदस्त राजयोग का समय है। बहुत सारे ऐसे आपके काम जो नहीं हो रहे थे, जिनके लिए आप बहुत परेशान थे, मिड सितंबर से शुरू होकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरा समय ऐसा है जब एक स्मूथ सेल करेंगे आप, जब बहुत सुंदर समय है, बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ होगा। बात करें छठे भाव की, तो छठे घर भाव में
मीन राशि जिसके स्वामी अष्टम में बैठ करके वक्री हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु हैं। राहु शत्रुनाशक, राहु सडन के कारक, राहु रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलाने वाले, और ऊपर से किसके नक्षत्र में? मित्र शनि के नक्षत्र में। तो जैसा कि मैंने कहा कि राहु और शनि का दोनों का इस समय एक बहुत सुंदर संबंध बन रहा है, जो आपको लाइफ में जबरदस्त बेनिफिट देके जाएगा। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा, पुराने ऋणों से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का जबरदस्त नाश होगा। और क्योंकि राहु की दृष्टि इस समय आपके 12th हाउस पर है, तो विदेश से लाभ होगा, MNC से लाभ होगा, दूसरी भाषा के लोगों से, दूसरी धर्म के लोगों से, दूसरी जाति के लोगों से आपको फायदा होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इस समय आपको फायदा होगा, पेट्रोलियम पदार्थों से फायदा होगा, जमीन के नीचे की चीज़ों से आपको फायदा होगा। अज्ञान वस्तुएं, या मैं कहूँ कि जो जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, ऐसी गूढ़ वस्तु, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ चीज़ें, उनसे आपको ऑल ऑफ अ सडन फायदा होगा। बात करें सप्तम घर की, तो सप्तम घर में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में, हालांकि भाग्य भाव में। तो जब सप्तम का स्वामी नवम भाव में बैठा हो, तो लाइफ पार्टनर से भाग्योदय, बिजनेस से भाग्योदय, मित्रों से भाग्योदय। और इस घर पर शुक्र की सप्तम दृष्टि है, जो कि संजीवनी दृष्टि है, बुध की 7th दृष्टि, सूर्य की 7th दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि है। शनि की 3री दृष्टि थोड़ी सी कठोर होती है, थोड़ा सा अपनी वाणी का ख्याल रखें। बाकी इस समय आपके संबंध आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत मधुर रहेंगे, और बिजनेस एक नए लेवल पर जाएगा। हो सकता है कोई नया काम आप करें, या कोई पुराना काम जो आप कर रहे थे, अगर आप ऑडिशन में हैं, आप मीडिया में हैं, आप पब्लिक सेक्टर में हैं, आप कम्युनिकेशन में हैं, आप IT में हैं, तो जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा। बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में बैठ करके बृहस्पति क्योंकि वक्री हो रहे हैं, तो अष्टम का बृहस्पति, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि वो रक्षक के रूप में आता है, और जब वक्री हो रहा है तो और अच्छी तरह बचाने आएंगे आपको। 7th घर के यानी कि आपके सप्तम भाव के भी आपको फल देंगे। अष्टम के फल तो देंगे ही देंगे, और इनमें तीव्रता आएगी। अष्टम ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में इस समय आपके, गजब ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने सोचा ही नहीं होगा। कारण राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में। तो जिस समय बृहस्पति यहाँ बैठ करके 7th घर के रिजल्ट्स देंगे, तो बिजनेस में चेंज हो सकता है। आपके ऐसे सडन कुछ चीज़ें लाइफ में होंगी, लाइफ पार्टनर की तरफ से, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, क्योंकि बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, सद्बुद्धि देते हैं, अच्छी चीज़ें देते हैं। आपको कोई वहम, कोई प्रॉब्लम बहुत समय से, अरे ये ऐसा किसी के बारे में कुछ गलतफहमी आती, अब उन कोई सर्फ डिटर्जेंट से क्लीनिंग होगा, आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि अरे यार फालतू में हम इस आदमी के बारे में इतना खराब सोचते रहे, तो बहुत अच्छा था। तो एक पॉजिटिव चेंज, कुछ पॉजिटिव माइंडसेट, एक क्लीन इमेज ऑफ पीपल आपके सामने आएगी। बात करें नवम भाव की, तो नवम भाव जो आपका भाग्य भाव है, वहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर तक अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं। देखिए, जो हमारा भाग्य भाव है, वहाँ के जो स्वामी है बुध, वो इस समय 12वें भाव में 10 अक्टूबर तक सूर्य और केतु के साथ है। तो 12वां का भाव हमारे व्यय का भाव है, हमारे खर्चे का भाव है। तो इस समय क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का आगमन भी होगा और खर्चा भी होगा। मंगल जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, भले ही अपनी नीच राशि में हैं, एनर्जी देंगे, उत्साह देंगे, स्पीड देंगे भाग्य को। और क्या होगा, आप तेजी में कुछ काम करेंगे। जिन चीज़ों में आपको लेथार्जी आ गया था, आलस आ गया था, वो काम कुछ आप अपने आप स्पीड अप करेंगे, और कुछ भाग्य स्पीड अप करेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड के जो कारक हैं, रक्त के कारक, स्पीड के कारक, फायर के कारक, उत्तेजना के कारक, उत्साह के कारक, एनर्जी के कारक मंगल का है, भाग्य भाव में है। तो भाग्य में एनर्जी, भाग्य में स्पीड, भाग्य में फायर, अग्नि दूसरे रूप में नहीं, विनाशक रूप में नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि कोई डिसीजन लेने के पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा, है ना, स्पीड में एकदम नहीं चले जाइएगा। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में 20 अक्टूबर से मंगल आ जाएंगे, और दशम भाव आपके कर्म का भाव है। मंगल यहाँ पर उच्च के होते हैं दशम भाव में। दशम भाव में मंगल को बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है, बली होते हैं। ये आसमान का भाव है, आकाश का भाव है, राज्य का भाव है, पिता का भाव है, आपके जॉब का भाव है, करियर का भाव है। तो मंगल जब यहाँ होंगे, आपके करियर को जबरदस्त ऊंचाइयाँ देंगे, जबरदस्त ऊंचाइयाँ।
ऐसी ऊंचाइयां जो आपने सोची ही नहीं होंगी। पिता से लाभ, राज्य से लाभ, करियर में लाभ और अनएक्सपेक्टेड आप अलग ही तरह से ब्लूम करेंगे, अलग ही तरह से खिलेंगे। एक ऐसा प्रदर्शन आपकी सामर्थ्य का, आपकी शक्ति का, आपके गुणों का, जिससे आप भी अनभिज्ञ थे, वो इस समय में होगा। बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य 12वें घर में 17 अक्टूबर तक हैं। केतु के साथ ग्रहण है, लेकिन बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो 12वें घर में केतु, सूर्य और बुध का होना, इसका मतलब ये है एनर्जी का खर्च तो होगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एनर्जी जाएगी, शक्ति जाएगी, आप स्पीड से काम करेंगे, एनर्जी से काम करेंगे। विदेशों से व्यापार, विदेशों से कम्युनिकेशन, विदेशों में खर्चा। इनफैक्ट ये एक ऐसा टाइम है जब आप बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। और केतु 12वें भाव में रहकर के आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। ये मोक्ष का भाव है। यहाँ केतु का होने का मतलब ये है कि आप ग्रस्त में रहते हुए भी मोक्ष की कामना करेंगे। आप जल में रहते हुए भी गीले नहीं होंगे, सूखे रहेंगे। सारी सुख सुविधाएं, लग्जरीज में रहते हुए भी हर पल ईश्वर का ध्यान होगा आपको, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर के ये बहुत सुंदर महीना है, बहुत कुछ दे करके जाएगा आपको। फिर भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखिए। सूर्य पूजा ज़रूर कीजिए, और हो सके तो कन्याओं को कुछ भी सफ़ेद वस्तु या मीठी वस्तु का दान कीजिए, क्योंकि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में। इत्र का प्रयोग अगर हो सके तो रोज कीजिए। साफ सुथरे रहिए, स्नान करके अच्छे साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहनिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप शुक्र के लाभ बहुत हद तक कई गुना बढ़ा पाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन इस महीने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।